हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण विशाखांत विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो व्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज थोड़ा हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। आज नेट फास्ट चल रहा है, ठीक चल रहा है ना। आज चपका चपकी नहीं हो रही होगी। जैसे कि प्रभु जी क्लास में बता रहे थे तो मैं उसको यहाँ दोहरा देता हूँ, क्योंकि माइंड सेट पॉइंट है ये। जैसे कि हम लगभग 2-3 साल से भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो भक्ति में गंभीरता कैसे लाएं, प्रयास कर रहे हैं। हाँ, अब वही है, प्रयास भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, या भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, या दास बनने का प्रयास कर रहे हैं, कह सकते हैं। लेकिन हर अपने आप में तो ये सोच रहे हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वैसे हम प्रयास ही कर रहे हैं। तो कैसे भक्ति में गंभीरता लाएं, समझ में आ रहा है। कैसे भक्ति में गंभीरता लाएं। पंखा बंद करना पड़ेगा क्या, तेज उठ रहा है। अरे भूल जाता हूँ मैं। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ। कैसे गंभीरता लाए, तो छोटे छोटे चीजें हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं, उनके माइंड सेट कर लो। माइंड सेट मतलब कि एक तरह से बस ठान लो कि वो चीज करनी है। होगी छोटी चीज बिल्कुल, लेकिन वही चीज छोटी छोटी से बड़ी चीजों पे हेल्प करेगी वही चीज। जैसे कि माला करते हैं तो प्रयास करें बैठ के ही करें। अब छोटा माइंड सेट हो गया ना। माला कर रहे हैं तो प्रयास करें कि गंभीरता से करें, ठीक है। और ये माइंड सेट कर लें कि इसी जीवन में कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अब बताओ, अगर यही माइंड सेट कर लें कि इसी जीवन में कृष्ण प्रेम मुझे प्राप्त करना है, तो आप भक्ति फिर कैसे करोगे, मतलब माला कैसे करोगे, कीर्तन कैसे करोगे, और भगवत गीता या क्लास जो भी है कैसे सुनोगे, कैसे पढ़ोगे, लेक्चर कैसे सुनोगे। उसमें फर्क आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कि नहीं आ जाएगा। अगर ये माइंड सेट कर लो कि कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति मुझे इसी जन्म में करनी है। अभी माइंड में ये सेट है ना कि चलो, भगवान ने भगवदगीता में लिख ही दिया है कि भक्ति का कभी नाश नहीं होता है। मर भी जाएंगे तो अगला जन्म फिर भक्ति के घर पे मिलेगा। फिर वहां से स्टार्ट रिज्यूम, यही है ना सेट। इसलिए ढीलापन कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं भी देखो पहले जग लेता था, पर बीच में अभी शेड्यूल इतना खराब हो गया जगने का। लेकिन अब प्रयास कर रहा हूँ कि एक टाइम सेट कर लूँ, 4:40 तो 4:40 ही जगना, उठना तो है, उठना ही है। करेक्ट 4:40 पे उठ जाओ। फिर धीरे धीरे 5 मिनट पीछे पीछे करके लास्ट 4:30 तक, क्योंकि 4 लाएंगे तो फिर दिन में नींद नहीं हो पाएगी ना, तो दिक्कत हो जाएगी, हेल्थ इशू हो जाएंगे। इसलिए 4:30 तक तो ठीक है। शाम का भी ये पूरा पूरा कोशिश है कि 9:30 तक लेट जाओ, सो जाओ। हाँ। लेकिन कभी कभी तो लेटती नींद आ जाती है, लेकिन कभी कभी जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कि मैं जब सोता हूँ
तो मैं तो अक्रूर प्रभु उनके जो फ्रेंड हैं बताते हैं कि तू जैसे ही बिस्तर पे जाता है तुरंत सो जाता है 2 मिनट के अंदर ही। कह रहे ये वरदान है भगवान का, एक तरह से ये बहुत बड़ा वरदान है कि जो बेड पे लेटते ही सो जाए। मान लो आप 9:30 बजे लेटे और 9, 9:30 बजे सो गए तो आराम से जग जाओगे। अब आप 9:30 बजे लेट तो गए लेकिन सोए 10:30 बजे, तो फिर 10:30 से ही काउंट होगा ना। तो ये चीज समझनी है कि ये माइंड सेट करना है, और अगले महीने में गंभीरता से 16 माला करूंगा, ये माइंड सेट कर दो। अभी नहीं कर रहा हूं पर मैं स्टार्ट कर दूंगा। और डेली जो भी हम लेक्चर सुन रहे हैं शिला प्रभुपाद जी के, तो उनको गंभीरता से सुनूंगा। हालांकि मैं भी कर नहीं पा रहा हूँ गंभीरता से, लेकिन माइंड सेट ये है कि मैं एक कोई टाइम फिक्स करूं जिसमें मैं सुनूं। या हो सकता है कि 9:30 से लेट जाओ, नींद तो आती नहीं, चला के रख दूं बगल में और सुनते सुनते सो जाऊं, है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। तो यही सब चीजें माइंड सेट करने के लिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कि भगवत गीता में एकदम प्रैक्टिकल बताया है। और आज भगवान भगवत गीता में बताएंगे कि भगवान निराकार हैं कि साकार हैं, और साकार हैं तो निराकार का खंडन करो कि निराकार कैसे नहीं है। सिर्फ क्या, सिर्फ निराकार नहीं है, इसका खंडन करेंगे आज भगवान। हालांकि 12वां अध्याय कि 11वां अध्याय पता नहीं, शायद 12वां 13वां ऐसे अध्याय है, उसमें खंडन है। जिसमें भगवान पूछते हैं अर्जुन, भगवान आपका साकार रूप की भक्ति श्रेष्ठ है कि निराकार रूप की, पूछते हैं ना प्रश्न उसमें। लेकिन इंट्रोडक्शन में पिछले प्रभुपाद जी ने बता दिया है कि भगवान निराकार हैं कि साकार हैं, और कैसे हम लॉजिकली समझ सकते हैं कि भगवान निराकार हो ही नहीं सकते। सिर्फ भगवान का एक रूप निराकार है, भगवान की फॉर्म है निराकार। निराकार मतलब है कि कोई आकार नहीं है। कोई आकार नहीं, इसका मतलब आप देख नहीं सकते, बस देखोगे तब ना जिसका रूप होगा। अब जिसका रूप नहीं उसे देख लोगे। निराकार का मतलब यही है, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, है ही नहीं, कुछ नहीं है। अब कर लो उनकी सेवा निराकार, कैसे करोगे, कुछ है ही नहीं, बस नाम लेना है और कुछ नहीं है। ओम ओम सम हम जो भी है ना, जो भी नाम हो उनके, वो नाम लेना है। तो यही सब चीजें इसमें बताई जाएंगी। तो हम पढ़ते पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ये हवा उधर करो, हवा बहुत आ रही है तेज। हाँ अब करो ना, अब नहीं आ रही, आ रही। चिमटी देख लो, चिमटी ऊपर लगी होंगी बहुत सारी, कपड़े में लगी नहीं चिमटी। हाँ अंदर से देखो, बहुत उड़ रहा है तेज। ठीक है, सब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, चिमटी लाओ ये लाओ, गीता कर रहे हैं, चिमटी का व्यापार कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंगो फेस्टिवल आ रहा है, जब तक चिमटी आने दो। कौन कौन जा रहा है मैंगो फेस्टिवल में? क्या टेलीग्राम खोल के नहीं देखते क्या आप? हाँ ये कह रहे हैं ना कब का है, खोल के मैसेज नहीं पढ़ते क्या? सबसे बड़ी गंभीरता तो यही है कि अगर कोई भक्ति का ग्रुप है तो उसमें जो चीज आए वो देखो। हाँ हम मिलेंगे ना। अरे ऊपर से ले आते, इससे अच्छा तो ऊपर इतनी सारी लटकी हैं। कपड़े वाली चिमटी ले आओ ना ऊपर। तो ठीक है, स्लो कर दो कूलर, और क्या करूँ फिर, थोड़ा कूलर की स्पीड स्लो कर दो थोड़ी, फिर पढ़ते हैं। देखो शुरू में ही शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनो। अल्प ज्ञानी लोग, अल्प ज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष। लेकिन वे हैं दिव्य पुरुष। इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। यानी समस्त वैदिक ग्रंथों में यह बताया गया है कि भगवान जो परम सत्य है वो निर्विशेष नहीं है, वो दिव्य पुरुष है। यानी रूप है उनका, दिव्य पुरुष है। तो शिल प्रभुपाद जी अल्पज्ञानी लिख रहे हैं, तो अल्पज्ञानी कैसे, मतलब अल्पज्ञानी मतलब कम दिमाग है, मूर्ख मान लो, मूर्ख एक तरीके से। कैसे? क्योंकि वे एक छोटी सी चीज नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए अल्पज्ञानी लिख रहे हैं। अब ध्यान से सुनो तो ये पैराग्राफ समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा नहीं। देखो, परम सत्य, परम सत्य का अर्थ है जो सभी चीजों के स्रोत हैं। कल बताया था ना, परम सत्य की व्याख्या हुई थी ना, सभी चीजों के स्रोत, सभी चीज उन्हीं से आई है, उसी को परम सत्य बोलेंगे, जो सभी के स्रोत हैं। अर्थात
जो सभी गुणों के स्रोत हैं और उनमें सारे गौण गुण और मुख्य गुण होने चाहिए। अगर भगवान सभी चीज के स्रोत हैं, सभी गुण उन्हीं में से आए, तो भगवान में गौण गुण और मुख्य गुण दोनों ही भगवान से आए हैं डायरेक्ट। जाहिर सी बात है, दोनों भगवान से ही आए हैं। जैसे मैं बता दूं, गौण गुण क्या होते हैं, यानी एक सेकेंडरी और एक मुख्य। प्राइमरी और सेकेंडरी इंग्लिश में बोले अगर तो प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों ही परम सत्य भगवान से आए। यानी जो परम सत्य है उनमें ये दोनों गुण ही होने चाहिए, गौण गुण भी और मुख्य गुण भी। जैसे कि अंधकार और प्रकाश, अंधकार प्रकाश पे आश्रित है, तो प्रकाश का गौण गुण क्या हो गया, अंधकार, और मुख्य गुण क्या हो गया, प्रकाश। समझ में आ रहा है? ऐसी गौण गुण और मुख्य गुण ये दोनों होने चाहिए किस पे, परम सत्य यानी भगवान, दोनों होने ही चाहिए। तभी तो सभी चीजों के स्रोत माने जाएंगे ना, क्योंकि यहाँ पे गौण और मुख्य गुण चलते हैं ना, सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी प्राइमरी, तो दोनों गुण होने चाहिए भगवान में। अब जब अब जो लोग निराकार का हल्ला कर रहे हैं कि भगवान निराकार है, निराकार है, उसका हल्ला कर रहे हैं कि भगवान निराकार हैं या निराकार से आए हैं। देखो, भगवान में सारे गौण और मुख्य गुण होने चाहिए, तो कोई भी गुणों से बाहर, तो भगवान, ऐसा कोई गुण नहीं है जो भगवान से बाहर है, मतलब सारे गुण भगवान से हैं, तो कोई भी गुणों से बाहर नहीं होने चाहिए। ये परम सत्य की डेफिनेशन है। कोई भी गुण दिख रहा है इस जगत में, मुख्य हो गौण हो, भगवान से भी है और भगवान में होने भी चाहिए वो गुण, तभी तो पूर्ण माने जाएंगे ना भगवान। भगवान में तो है ही ना, पूर्ण माने जाएंगे। ठीक है। अब आप जैसे इसमें एग्जांपल दे रहे हैं कि अंधकार का, अब मुझे ये बताओ कि अंधकार क्या है, अंधकार की परिभाषा क्या है, अंधकार क्या है? वो अंधकार नहीं, चेतना का अंधकार, अंधकार मतलब तो दिखाई नहीं देना, रात में अंधकार नहीं होता है, उस अंधकार की परिभाषा पूछे, अंधकार क्या है? अंधकार क्यों है? हाँ, यानी प्रकाश का अभाव, उसे अंधकार कहते हैं। अंधकार के क्या है, प्रकाश का अभाव, यानी रोशनी जहां नहीं है वहां अंधकार है। ठीक है, तो प्रकाश के अभाव को अंधकार कहते हैं। तो अंधकार की सत्ता किस पे आश्रित है फिर, अंधकार किस पे डिपेंड है, प्रकाश पे, रोशनी पे, है कि नहीं है? अंधकार की सत्ता किस पे आश्रित है, प्रकाश पे। तो यानी अंधकार प्रकाश का गौण गुण क्या हो गया, अंधकार यानी सेकेंडरी, और प्राइमरी क्या है उसका गुण, प्रकाश। गौण मतलब उसे बोलते हैं जो कम दिखता है, मतलब कम, उसे गौण गुण बोलते हैं। तो प्रकाश मुख्य हुआ और अंधकार गौण गुण हुआ। ये समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया? भगवान परम से होता है, अगर भगवान पूर्ण है तो भगवान में सभी गुण होने चाहिए, गौण गुण हो या मुख्य गुण हो, ये दोनों भगवान में होने चाहिए। जैसे सूर्य और जैसे प्रकाश और अंधकार का एग्जाम्पल दिया वैसे। तो प्रकाश मुख्य गुण हुआ और अंधकार गौण गुण हुआ। और रूप, रूप, रूप मतलब जो दिख रहा है, जो दिख रहा है हमको इस जगत में, दिख रहा है ना सब कुछ, यानी रूप दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, कूलर पंखा सबके रूप दिख रहे हैं। और रूप, तो उसी प्रकार से निराकार का मतलब है आकार का अभाव। एक हो गया आकार और एक हो गया निराकार। जब अंधकार का मतलब क्या था, प्रकाश का अभाव, तो निराकार, निराकार का मतलब क्या है, आकार का अभाव, हुआ कि नहीं? रूप का अभाव मतलब रूप नहीं है तो भी तो निराकार होगा। तो निराकार मतलब आकार का अभाव, तो निराकार गौण गुण हो गया, और आकार मुख्य गुण हो गया। तो यानी भगवान का मुख्य गुण क्या है, साकार, और गौण गुण क्या है, निराकार। तो क्या गौण गुण से मुख्य गुण आ सकता है? अभी तक हम क्या सीरियल से समझ रहे थे, मुख्य गुण से गौण गुण आता है ना, गौण गुण से मुख्य तो आ नहीं सकता। आकार है मुख्य गुण, और आकार का भाव है तो निराकार हो गया, तो निराकार है गौण गुण। तो हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि अंधकार प्रकाश का वो कर रहा हो,
जब प्रकाश आता है तो अंधकार अपने आप भाग जाता है, प्रकाश नहीं तो अंधकार आ जाता है। यानी अंधकार आश्रित है प्रकाश पे, उसी तरह निराकार आश्रित है आकार पे यानी साकार पे। तो यानी भगवान को जो प्राइमरी रूप है वह है साकार, और जो सेकेंडरी रूप है यानी वह है निराकार। एक तो ये बात ठीक है। तो ये निराकार, तो क्या निराकार से साकार आया, साकार से निराकार आया? फिर ये भी जो समझा है इसके हिसाब से साकार से निराकार आया, क्योंकि गौण गुण हो गया ना, निराकार तो गौण गुण हो गया, जैसे अंधकार प्रकाश का वैसे ही। तो यही श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अल्प ज्ञानी, वो इतना नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे ये बल्ब है, बल्ब से रोशनी आ रही है, रोशनी से बल्ब आया है, तो बल्ब क्या हो गया? साकार। रोशनी क्या होगी? निराकार। तो भगवान साकार है, उनसे निराकार आया है। लेकिन वो क्या कहते हैं? उसी निराकार से सब आए हैं साकार में। कृष्ण राम सब निराकार से हैं, उसी निराकार से। और क्या बोलते हैं? अभी आप बच्चे हो, अभी आप ठीक हो, साकार की उपासना कर रहे हो, बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग में यही करना चाहिए, स्टार्टिंग में ये है। लेकिन जब आपको ज्ञात हो जाएगा तब आप उस स्टेज पे आ पाएंगे कि सब निराकार। वो लोग एक ये भी हिंट देते हैं कि भगवान आपने भगवान को देखा है कि नहीं, तो निराकार हुए कि नहीं आपके लिए? आपने देखा ही नहीं तो निराकार ही तो है आपके लिए। उनसे पूछो कि जैसे हवा हर जगह है, पानी हर जगह है, कैसे है पानी हर जगह? दिख रहा है पानी? यहाँ तो नहीं दिख रहा हर जगह। हाँ, एसी चला से पानी टपक रहा है, कहाँ से आया पानी? पानी हर जगह है, ठीक है। तो उसी प्रकार से भगवान हर जगह है, वो बोलते हैं, बस एक जगह नहीं है। कहाँ पे? मंदिर में जो बैठे हैं ना, खड़े हैं विग्रह, वो बस वो नहीं है, बाकी सब जगह भगवान है। हम बिल्कुल कह रहे हैं भगवान सब सर्वत्र हैं, बस मंदिर को छोड़। इस तरीके से वो लोग बोलते हैं। तो परम सत्य से सब आता है, तो उनसे ही निराकार आता है। यानी परम सत्य ही सबके स्रोत है, और परम सत्य में ये गुण हो, गौण और मुख्य गुण होने चाहिए ना, क्योंकि परम सत्य है, वो पूर्ण है। अगर मान लो कि उनमें अगर साकार नहीं निराकार है तो अभाव हो गया ना, पूर्ण कैसे हुए फिर? तो यही चीज यहाँ पे समझाई जा रही है। फिर कह रहे हैं कि समस्त वैदिक ग्रंथों में बताया गया है, नित्यो नित्या नाम चेतनस चेतना नाम। आगे का पूरा कौन करेगा श्लोक? एको बहुनाम, फिर आगे यो विधि धातु कामान। नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम एको बहुनाम यो विधि धातु कामान। याद कर लो, ये कठोपनिषद का श्लोक। नित्यो नित्यानाम मतलब बहुत सारे नित्य हैं, पर उसमें से एक नित्य है विशेष। माने हम सभी जीव नित्य हैं, भगवान नित्य हैं। तो नित्यो नित्यानाम, सभी नित्यों में से एक नित्य है यानी विशेष, यानी कौन? कृष्ण भगवान। फिर कह रहे हैं चेतनस चेतना नाम, सभी चेतन है, पर उन सभी चेतन में से एक विशेष चेतना वाला, चेतना से युक्त है भगवान। क्यों? हम में चेतना है, हम अपने बारे में जानते हैं ना, भगवान सबके बारे में जानते हैं, इसलिए चेतन चेतना। एको बहुनाम, वही एक। बहुनाम मतलब बहुत सारे लोगों को। कामा नाम मतलब कि उन इच्छाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनकी कामनाओं को पूरा कर रहा है। समझ में आया श्लोक? तो ये श्लोक कठोपनिषद में बताते हैं। जिस प्रकार, ये क्या है? पेज ही फट गया। ठीक है। तो जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबकी अपनी अपनी व्यष्टि सत्ता है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति है, और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। इसको समझो। इसमें बता रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति हैं, अगर निराकार हैं तो एक व्यक्ति नहीं है, और निराकार होंगे तो क्या आप उनकी उपासना करोगे, क्या पूजा करोगे, किसको बत्ती दिखाओगे? कुछ है ही नहीं, बस नाम ले लिया। और आप नाम ले रहे हो, उसका तो नाम है ना, शब्द है ना। तो आप नाम लेते समय जब आंख बंद करते हो तो कुछ तो सोचते होंगे ना, किसी का तो ध्यान आता होगा। निराकार का ध्यान कैसे आ सकता है? जो चीज है ही नहीं उसका ध्यान कैसे आएगा? उसमें आप ये ध्यान करोगे कि काला 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 कुछ बैठा है, अब काला भी कुछ बैठा है तो वो भी रूप हो गया कि काला कुछ बैठा है, तो वो तो निराकार है। तो ध्यान तो इनका ही करेंगे, कृष्ण राम ही छवियों का, लेकिन है निराकार। क्यों? क्योंकि निराकार से आया है ना। तो इसलिए अल्पज्ञानी बोल रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, ठीक है। तो बद्ध जीव की बहुत, तो इसमें बता रहे हैं कि जैसे हम एक व्यक्ति हैं, कृष्ण भी एक व्यक्ति हैं। और जैसे, लेकिन क्या हम देख पा रहे हैं कि कृष्ण एक व्यक्ति हैं? इसमें एक लौकिक कथा आती है।
दो भक्त थे, एक दुर्गा जी का था और एक कृष्ण का था। यानी एक वैष्णव था, एक पुजारी टाइप समझ लो। दोनों दोस्त थे, साथ में पढ़ते थे, मौज करते थे। तो दोनों अपने अपनी उपासना करते थे, भक्ति करते थे, वो अलग कमरे में, ये अलग कमरे में, इस तरीके से। तो उसके बाद काफी दिनों बाद स्कूल से जब बड़े हो गए ना, बड़े हो गए, कॉलेज वॉलेज हो गया, नौकरी वोकरी शादी वादी जो भी है सब हो गया, मिले। तो जो भक्त था वो तो अभी भी साइकिल पे था, और वो उसके पास तो भाई बाइक, और कुछ महीने बाद फोर व्हीलर। कह रहे किसकी उपासना कर रहे हो? वही कृष्ण। अरे यार वही कृष्ण। जानते नहीं आप सुदामा इतने गरीब थे, उसके भक्त सब गरीब होते हैं। हमको देखो, आप किसकी उपासना करते हो? दुर्गा, शिव, इनकी। तभी तो देखो हम माला माल है। अब वो भी सोच रहा है इतने सालों से मैं भक्ति कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं रहा है। तो उससे जाके पूछ ही लिया कैसे करते हैं आप बताओ मुझे। और फिर दुर्गा की मूर्ति ले आया और कृष्ण को उठा के ऊपर रख दिया और दुर्गा जी की उपासना शुरू कर दी उसने, है ना। जय माता दी, जय माता दी शुरू कर दिया। अब जो कि धूप बत्ती लाया था, अब धूप बत्ती की सुगंध कहाँ जा रही थी, खुशबू कहाँ जा रही थी? ऊपर जा रही थी। ऊपर कौन? कृष्ण बैठे थे। अब वो कह रहा है कि इतने सालों से मैंने आपका भजन किया और कुछ नहीं मिला, और आप मेरी फ्री की अगरबत्ती की सुगंध सूंघोगे हैं? मैं नहीं सूंघने दूंगा। सोच रहा था क्या करूं क्या करूं, रुई लाया और रुई ला के दोनों नाक में ठुसेड़ दी उसने। अब लोग कैसे लोग हैं। और जैसे ही वो ठुसेड़ता है, मतलब घुसाता है नाक में रुई, वैसे ही कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। और प्रकट को कहते हैं बताओ क्या चाहिए। वो कहते हैं एक बात समझ में नहीं आई मुझे, चाहिए वो तो बाद में बताऊंगा, पहले ये कंफ्यूजन दूर करो। इतने सालों से भक्ति कर रहा था, भजन कर रहा था, तब तो आए नहीं। अब जैसे ही मैंने दुर्गा जी को मतलब उपासना शुरू कर दिया, आप आ गए। कह रहे कि आपने आज आपने माना है ना कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं सूंघ भी सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण एक व्यक्ति है। व्यक्ति से समझ में आ रहा है ना, व्यक्ति है। और सही बताऊं तो हमें ये बिल्कुल भावना नहीं कि कृष्ण एक व्यक्ति है। हम जब मंदिर जाते हैं तो सच बताना, हम जब शिव वगैरह को देखते हैं हमें लगता है कि सच में भगवान देख रहे हैं और सच में वो हो रहा है। हम मान लो 5 मिनट के लिए जाते हैं तो भले ही कैसे भी कर लें, लेकिन आप पूरे दिन इस्कॉन में रह के देखो फिर बताओ आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है। पूरे दिन इस्कॉन में रह के देखो फिर बताना। जा रहे हैं तो ऐसे ही चले गए बस प्रणाम, मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं कि भगवान है, वो मैं देख रहे हो, हम ये क्रियाएं कर रहे हैं, वो सच में देख रहे हैं। हाँ तो वही एक व्यक्ति है। तो इसीलिए क्यों वैष्णव एटिकेट में लिखा है कि जाने से पहले टिकटॉक करनी चाहिए, नॉक नॉक करना चाहिए, है ना। ताली बजा के या भगवान का गेट बजा के कि मैं आ रहा हूँ बोल के जाना चाहिए। और क्यों उन्हें प्रणाम करना चाहिए दाएं तरफ से, सब चीजें है ना, क्योंकि लिखा है शास्त्र में। तो यानी एक व्यक्ति है ना, तो लेकिन हमें भी अनुभव नहीं हो रहा है व्यक्ति है, लेकिन फिर भी हमें शास्त्रों को फॉलो करना चाहिए क्योंकि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो यही चीज हम बता रहे हैं कि भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की अनुभूति है। अगर हमें भगवान की अनुभूति हो जाती है तो उनके गुणों की भी अनुभूति हो जाती है। और निराकार की उपासना में तो कुछ नहीं कहते। जैसे कि इसी में, इसी को मैं बोल के समाप्त करूंगा कि इसी में एक और कथा आती है साक्षी गोपाल की, कि एक व्यक्ति है भगवान। एक वृद्ध ब्राह्मण थे और एक युवा ब्राह्मण थे। तो वृद्ध ब्राह्मण की बड़ा तमन्ना थी कि मुझे वृंदावन जाना है, परिक्रमा करना है, दर्शन करने हैं, पर मेरे नालायक बच्चे हैं, मुझे नहीं ले जा रहे हैं, क्या करूं। तो चलते हैं तो उन्हें एक युवा ब्राह्मण मिल जाता है। तो युवा ब्राह्मण कहते हैं कि आप मुझे क्या पूरे वृंदावन के दर्शन करा सकते हैं? मैं सारा खर्चा करूंगा, और मैं थोड़ा वृद्ध हूँ और मैं थोड़ा दवा भी लेनी पड़ती है, तो आप मुझे टाइम से मेरी सेवा मतलब एक तरीके से कर सकते हो। तो या फिर उसने बोला नहीं था, वो जो था, वो ऐसे ही करने लगा था, मतलब सारा घुमाया उसने, पूरा ख्याल रखा एक पिता की तरह, सारा रखा। जब पूरा परिक्रमा समाप्त हो गई, जब वो वापस आने लगे तो कहता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वृंदावनी बोलते हैं जहाँ पे गोपाल जी का मंदिर था, मैं बहुत प्रसन्न है, और मैं कुछ देना चाहता हूँ, तुमने मेरी इतनी सेवा करी है। तो कह रहे कोई वो नहीं, वो तो मेरा कर्तव्य था, ब्राह्मण जी, वृद्ध ब्राह्मण, मेरा कर्तव्य था, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, आपने मेरी सेवा करी है, मैं कुछ देना चाहता हूँ, मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे करता हूँ। कह रहा आप ये क्या बोल रहे हैं, आप घर पे जाएंगे, आपके लड़के हैं, है ना, आपकी वाइफ है, लड़के हैं, बहू हैं, इनसे तो पूछिए। मेरे घर में मेरी चलती है, ऐसा बोलते हैं, सब चलती नहीं है, मेरी चलती है। तो आप टेंशन मत लो, मेरी लड़की की, मेरी पोती की शादी मतलब आपसे ही होगी। तो कह रहे ठीक है, देख लीजिए आप,
गोपाल जी ये विग्रह हैं, इनके सामने आप साक्षी मतलब दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, तुम मुकर मत जाना। नहीं है, मुकरूंगा क्यों नहीं। उसके बाद वापस चले जाते हैं। फिर जब वो अपने घर पे बात चलाते हैं कि मैं ऐसे से मैंने वादा कर दिया है, किसी को प्रॉमिस कर दिया है शादी करनी है, तुरंत लड़के बढ़ शादी करनी है, ऐसे कैसे। याद रखना, अगर उस ब्राह्मण से, उस गरीब ब्राह्मण से अगर आपने शादी कर दी तो शादी हम होने नहीं देंगे। और काफी दिन बीत जाते हैं। वो ब्राह्मण सोचता है कि बहुत दिन हो गए, वो वृद्ध ब्राह्मण ने बोला था शादी कराएंगे, कोई खबर पर नहीं आई, चलो चल के देखते हैं। अब जाता है वहां पे तो उसकी इतनी मतलब कि मारते भी हैं पीटते भी हैं। उस ब्राह्मण को बोलते हैं अरे कहाँ तूने फुसला लिया, और मेरे पिताजी को ना पैसे का वाला देख के तूने फुसला लिया, ये कर लिया वो कर लिया, और इल्जाम लगा देते हैं। और इल्जाम लगाते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि नहीं मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, बातचीत चलती है तो वो नहीं मानते हैं। फिर कहते हैं कोई साक्षी है क्या, कोई तीसरा है, गवाह है कि बोला था कि नहीं बोला था, हम कैसे मान ले। तो उन्हें याद आता है कि साक्षी तो है। तो वो कहते हैं कि हाँ एक साक्षी है। कौन है, गोपाल जी। गोपाल जी ये कौन है, वृंदावन के विग्रह है गोपाल जी। अच्छा वो है, तो वो भी सोचते हैं अरे वो कहाँ से आएंगे, वो तो विग्रह हैं। ठीक है ठीक है, तुरंत बोल देते हैं हाँ आप उन्हें यहाँ ले जाइए, ले आइए। अगर वो कह देंगे कि हाँ मेरे पिताजी ने प्रॉमिस करी थी, वादा किया था शादी का, तो मैं करा दूंगा शादी। तो अब जो युवा ब्राह्मण था वो जाता है, अब काफी दूर था वहां से वृंदावन, और जाते हैं और कहते हैं कि अब तो बात आप पे आ गई है भगवान। मतलब गोपाल जी आप पे बात आ गई ना, आप झूठे पड़ जाओगे कि पहुंच गए वहां पे। और बड़ा दिल से बड़ा हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हे गोपाल जी, आपको तो सब पता है कि क्या हो रहा है, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं। अब बस मैं प्रॉमिस करके आया हूँ, अब आप चलिए और वहां गवाही दीजिए कि हाँ उस ब्राह्मण ने, वृद्ध ब्राह्मण ने बोला था शादी के लिए। तो बोलते हैं अरे भाई एक बात बताओ, मैं तो विग्रह हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ, दिमाग है कि नहीं ठिकाने। वो सुनते हैं जैसे वे कहते हैं कि भगवान मेरा दिमाग तो ठिकाने है, आप ये बताइए जब आप बोल सकते हैं तो आप चल नहीं सकते। विग्रह बोलता है क्या कभी, आप तो बोल रहे हैं ना, आपने बोला ना। कर वो मर गया, बोल दिया मैंने। भगवान सोचते मैंने बोल दिया, फंस गया मैं तो। क्या ठीक है मैं चलूंगा, पर एक मेरी कंडीशन है। तो क्या, देखो अब जहां आप मुझे ले जा रहे हो ना, साक्षी गोपाल मंदिर कहाँ है अभी, उड़ीसा में है कहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा। जहां भी है मतलब ही, वहां पे क्या है कि भात वगैरह ज्यादा चलता है वहां पे, खाने में चावल वगैरह ये। और ये वृंदावन के हैं, इन्हें पक्का खाना पसंद है, हलवा पूड़ी सब्जी माल। अब कह रहे वहां जाऊंगा तो वहां तो ये मिलेगा। तो कह रहा अभी से आदत डालनी पड़ेगी। तो कहते देखो मुझे पता है कि आपको बनाना तो कुछ आता नहीं है, आपको वही चावल बनाना आता होगा। तो मुझे एक छाक में चावल चाहिए, चावल भात ये चाहिए, ये सब बता दिया, ये मेरी खुराक रहेगी, और ये मुझे देना होगा। और मैं पीछे पीछे चलूंगा, पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, जहां पीछे मुड़ के देख लिया वहां मैं खड़ा हो जाऊंगा, वहां से नहीं चिखूंगा फिर। तो युवा ब्राह्मण बोलता है कि ठीक है, लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा आप आ रहे हो पीछे। कह रहे वो मैं नुपुर पहने होंगे तो नुपुर की झनझन आपको सुनाई पड़ती रहेगी, और बस। और बस मुझे जो खाना प्रॉमिस याद रखना, ऐसा नहीं कि भूल जाओ भोग लगाना। अच्छा भोग कैसे लगाऊंगा, भोग कुछ नहीं, आप थाली में भोग लेना, ऐसे पीछे से लगा देना, मंत्र पढ़ देना, मैं पीछे से ही ले लूंगा, खा लूंगा पीछे से ही। भक्त कह रहा है कि आज तक तो पुजारी सामने रख के भोग लगाते थे, ये कौन सा नियम है पीछे लग करके, पीछे रख दी थाली और ऐसे मंत्र पढ़ रहे हैं और पीछे खा लिए भगवान ने ऐसे करके। तो ये तो नया ही स्टाइल है भोग लगाने का। अब ठीक है प्रॉमिस हो गई, चल दिए। अब छन छन सुनाई दे रही, सुनाई दे रही, सुनाई दे रही। अब बीच में जब खाने का टाइम हो गया तो फिर रुके, भोजन वोजन बनाया, भात वात बनाया, पीछे दिया। अब देख तो सकते नहीं खाया कि नहीं खाया, बस रख दिया और फिर थोड़ी देर में चलने लगे। और छन छन आती जा रही। जैसे ही नदी पार करते हैं और गांव आने पे होता है लगभग 10 मिनट का रास्ता आ ही गया, तो कह रहा है यार छन छन भी सुनाई कम दे रही है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बहुत नटखट है, मैंने भी लीलाएं सुनी है, बहुत नटखट है भाई, भरोसा नहीं कर सकते। पता चले कि मैं वहां गांव में पहुंच जाऊं पीछे कोई है ही नहीं, मजाक बन जाएगा मेरा। तो क्या देख ही लेते हैं पीछे मुड़ के, अगर मान लो हुए हैं तो हैं ही, तो खड़े हो जाएंगे ना। तो कोई नहीं, गांव तो यही रहा ना, बुला लेंगे यहाँ से, क्या दिक्कत है। तो उसी प्रकार से फिर एकदम पीछे देखा, भगवान खड़े हो गए, विग्रह बन गए। कह रहे बोला, मैंने बोला था पीछे देखा तो मैं फिर नहीं चुकूंगा। कह रहे ठीक है भगवान, अब मैं यहीं बुला रहा हूँ सबको। फिर जैसे ही खबर फैलती गांव में कि वो युवा ब्राह्मण, भगवान मतलब कि विग्रह, स्वयं विग्रह आए हैं वहां खड़े हैं, कल तक तो कुछ नहीं था, आज विग्रह कैसे आ गए वहां पे। सब लोग भागते हैं, बच्चे 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 अपने घर घर बनाते हैं कि मम्मी मम्मी, माँ दादा वहां विग्रह आए हैं नदी के किनारे। और सब लोग भाग के चंबित हो जाते हैं, देखते हैं। और जैसे ये खबर उनके पास पहुंचती है,
अब उनको और क्या सच्ची चाहिए था, भगवान यहाँ चल के आए हैं तो इतनी खुशी वाली बात क्या है। फिर उनकी वहां पे बताते हैं कि आगे चल के जो गजपत राज जो राजा थे वहां के, तो उड़ीसा के थे राजा, तो उन्होंने फिर वहां से वो विग्रह ले जाके अपने घर पे रखे, और उन विग्रहों ने काफी चमत्कार किया। एक लंबी स्टोरी है इसके, मतलब वहां पे इसको कनेक्शन देने के लिए, कि एक बार ये करते करते जगन्नाथ भी पहुंच जाते हैं, गोपाल विग्रही। और जगन्नाथ में क्या है कि 5-6 दिन बाद राजा को सपना आता है। वो कहते हैं मैं भूखा हूं कितने दिन से, मैंने शाम को खाना नहीं खाया, हटाओ इस गोपाल को, ले जाओ यहाँ से, अलग करो इसको। कहा हुआ आप और वो तो एक ही है। हाँ पता है मुझे एक ही है, वृंदावन के पता है मुझे एक ही, लेकिन यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। क्यों? कह रहा जब से आया कुछ खाने ही नहीं देता, पहले ही खा जाता है सब। कह रहे ये वृंदावन का है, ये भात भात नहीं खाता है ये, इतने दिन से भूखा था, ये कोई भात भात नहीं खाता, ये तो पक्का खाना खाता है। जैसे क्योंकि जगन्नाथ जी को बाकी दिन तो कच्चा खाना लगता है वैसा भात भात, लेकिन शाम को लगता है पक्का वाला। और जैसे ही शाम को पक्का लगता है, मेरे आने से पहले ही चट कर जाता है पहले ही पूरा। और मैं भूखा हूँ इतने दिन से, हटाओ इसको यहाँ से। तो फिर वो उनको हटा के एक अलग उनका ले जाके उनका मंदिर बनाते हैं, वहां उनकी व्यवस्था करते हैं। और अभी भी कभी भी जाना, साक्षी गोपाल मंदिर में पक्का खाने का ही भोग लगता है, यानी हलवा पूड़ी ये सब चीजें, पूड़ी कच्चा नहीं लगता वहां पे। वो एक बार जो रानी थी, उन्हीं की गजपत की रानी, वो एक बार जब गोपाल जी के दर्शन करने गई, तो गोपाल जी इतने सुंदर लग रहे थे, उनका मन किया कुछ गिफ्ट करूं। तो अपनी जो वो होती है ना नोज पिन, वो उतार के सोचने लगी कि मैं भगवान को पहना देती हूँ, मतलब ऐसे करके, क्योंकि उस टाइम पे जो रानियां थी बहुत मूल्यवान वो पहनती थी। तो जैसे ही वो पहनाने चाहती हैं, लेकिन वो देखती है अरे इनके तो नाक में छिद्र ही नहीं है, कैसे पहनाऊंगी मैं। चलो ठीक है छोड़ो। वो सो जाती है और रात को सुनाते हैं, किसने कहा मेरे छिद्र नहीं यहाँ पे, वो तो पुजारी है ना, सही से सफाई नहीं करता, ढक गई है नाक मेरी यहाँ पे। यशोदा माँ ने बचपन में ही नाक छेद दी थी मेरी। अच्छा। और फिर जब जग के उस पुजारी से बोलते हैं और साफ करते हैं, तो वहां पे छिप थी, और फिर पिना देती है। तो ऐसे विग्रह, मतलब क्योंकि व्यक्ति मानते हैं, तो विग्रह ऐसे आदान प्रदान करते हैं भक्तों के साथ। ये जो कथा मैंने बताई, ये लंबी स्टोरी उसमें है कि जगन्नाथ जी के जो जो राजा थे ना, जो सोने की झाड़ू से झाड़ू लगाते थे, और उनका रिश्ता एक दूर गांव में कहीं हो गया था, दूसरे प्रदेश में। तो उन्होंने ये कह के मतलब रिश्ते को तोड़ दिया था कि वो तो भंगी है, मतलब मैं तो इससे शादी करूंगी। और फिर आगे चल के उसी से शादी होती है, और स्वयं जगन्नाथ और बलदेव लड़ने जाते हैं वहां पे। और एक बेचारी उसका जो एक गोपी थी रास्ते में गरीब, जो छाछ बेच रही थी, उसका छाछ भी पी देते हैं और पैसा भी नहीं देते हैं उसको, कहते हैं कि राजा पीछे राजा आ रहे हैं उससे लेना। इस तरीके से तो बहुत बड़ी कथा है वो। हाँ कटल बहुत सारी जगह है, तो उसी में आता है कि वही राजा ने स्थापित किए थे सांची गोपाल। ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे यहाँ से आगे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। तो आज तो आवाज का कोई कंप्लेंट आई नहीं, यानी उस स्पीकर में कुछ दिक्कत है। हरे कृष्णा।